डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, जिसमें हम अभी तक मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, नोटेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम उसे इंग्लिश के अल्फाबेट का कैपिटल लेटर से कोई नाम देते हैं, ए बी सी इस प्रकार से, और उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल ए या जो भी उस मैट्रिक्स का नाम हमने यहां पर दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहां पर स्मॉल लेटर यूज करेंगे। और यहां आई जे हम उसकी रो और कॉलम वाइज लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। और यहां उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया जाता है m बाय n, या जो भी उसका ऑर्डर हो। अब हम अगली बात पे आते हैं। आर्टिकल 3.3 आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 61 पे मिलेगा आपको। उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात की गई है कि मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स क्या हैं। तो बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको। सबसे पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है कि कॉलम में, कॉलम जो है वो हम आमतौर पे कोई वर्टिकली सीधी खड़ी हुई चीज को हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसमें क्या है कि एक ही कॉलम है, रोज कितनी भी हो सकती हैं। जैसे इसमें आपको 1 2 3 4 रोज दिखाई दे रही हैं, ये 2 रोज में भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल्स दिए हैं। अगर हम इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में समझें तो कुछ इस प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप, टाइप क्या है, A इक्वल टू ए आई जे हुज ऑर्डर इज m क्रॉस 1। m क्रॉस 1 का मतलब क्या है कि m नंबर ऑफ रोज है और 1 कॉलम की संख्या है। इसी प्रकार से रो मैट्रिक्स अगला टाइप है। रो मैट्रिक्स भी इसी प्रकार से, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके ऑर्डर की बात करें तो 1/n टाइप का उसका ऑर्डर होगा। जैसे 1/2, 1/4, 1/3, 1/5 इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं यहां पर, ये एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है क्योंकि इसमें आपको एक ही रो नजर आ रही है। कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ आपको एक दिखाई देगी। तो कॉलम मैट्रिक्स जो कॉलम में हो, रो मैट्रिक्स जो एक रो में हॉरिजॉन्टल शेप में आए। तीसरी बात हम करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स, जैसे स्क्वायर नाम से ही क्लियर है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो वो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो इसी प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो, मतलब जितनी रोज हैं उतने ही उसके कॉलम्स हो। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो A इक्वल टू ए आई जे हुज ऑर्डर इज m/m या n/n या p/p। जितनी भी रोज या जितने भी कॉलम्स हैं उसमें, उसको यहां पर हम लिख देंगे। जैसे मैं यहां बात करूं एक मैट्रिक्स की 2 -3 4 7, इस मैट्रिक्स को देख के आप क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं। देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये जो ऑर्डर है ये आपको डिसाइड करके बताएगा कि वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हो तो कॉलम मैट्रिक्स, रोज की संख्या एक हो तो रो मैट्रिक्स, और कॉलम्स और रोज की संख्या बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगला जो टाइप हम करेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से हमारा यहां पर क्या अर्थ है। डायगोनल, एक तो देखिए आपने ज्योमेट्री वाला डायगोनल पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर की या रेक्टेंगल की या किसी भी प्रकार की पॉलीगन फिगर जो होती है उसके कोई भी 2 वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक डायगोनल बनता है। तो यहां जो डायगोनल का अर्थ है वो है कुछ वैसा ही, लेकिन यहां एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का डायगोनल एग्जिस्ट करेगा। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी उसका कोई डायगोनल नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में या एक मैट्रिक्स के डायगोनल के बारे में क्लियर कर दूं। मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, जिसके एलिमेंट्स हैं और उसका ऑर्डर n/n है। n/n मैंने यहां क्यों लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए, क्योंकि डायगोनल सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है।
नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो डायगोनल का अर्थ यहां पर क्या है कि aij इज अ डायगोनल एलिमेंट इफ i इज इक्वल टू j। यहां पर i और j के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि i तो इस एलिमेंट की रो नंबर को एक्सप्रेस करता है और j ये बताता है कि ये एलिमेंट किस कॉलम में है। तो जहां पर i और j बराबर होंगे दैट मीन्स कि रो नंबर और कॉलम नंबर जिस एलिमेंट का बराबर होगा वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लेता हूं, ए मैट्रिक्स मैं 2x2 ऑर्डर की ले लेता हूं। तो यहां आप देखिए कि पहली रो और पहला कॉलम, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 जब हम बात करेंगे तो A11 एलिमेंट बनेगा, ये डायगोनल एलिमेंट है। इसी प्रकार से i और j दोनों की वैल्यू यहां भी इक्वल है, 2 2 है, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट होगा। इसी प्रकार इस मैट्रिक्स को एक्सटेंड करके ऐसे 3x3 की मैट्रिक्स बना दूं तो यहां क्या होगा कि एक डायगोनल एलिमेंट और बढ़ जाएगा जिसमें i और j दोनों 3 3 हैं। अब ये देखिए इन तीन एलिमेंट्स के अलावा किसी और में i और j इक्वल नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, ये जो i और j है यानी कि रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम नहीं है। तो ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको हम डायगोनल एलिमेंट नहीं कह सकते। तो इस डिस्कशन से हमें ये क्लियर हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। फर्स्ट एलिमेंट से लेके और लास्ट एलिमेंट तक अगर हम इस तरीके से डायगोनली एक लाइन ड्रॉ करें तो वो डायगोनल बन जाएगा। स्क्वायर के दो डायगोनल होते हैं वैसे अगर हम ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें तो ये वाला और ये वाला, लेकिन मैट्रिसेस के केस में केवल एक ही डायगोनल होगा और वो कौन सा होगा जिसमें i और j दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहां अगर मैं इसी हिसाब से बात करूं डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है whose all नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि डायगोनल को छोड़ दीजिए, डायगोनल के एलिमेंट्स को मत देखिए, उनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए आपके ये वाला ये वाला ये वाला और ये तीनों एलिमेंट्स, ये सभी के सभी जीरो होने चाहिए। अगर हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करें तो a इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई n क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल के लिए, वेयर ए आई जे इज जीरो फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। जहां पर i और j इक्वल नहीं होते मींस रो नंबर और कॉलम नंबर जहां पे डिफरेंट होते हैं वहां पर ए आई जे यानी कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2x2 की मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर हम लें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से ये मैंने आपको दो एग्जांपल्स डायगोनल मैट्रिक्स के दिए हैं। यहां आप देखिए ध्यान से कि डायगोनल के एलिमेंट्स पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट, ये हम छोड़ दिए, बाकी एलिमेंट्स देखिए तो वो जीरो। इसी प्रकार इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड और थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, इनको आप छोड़ दीजिए, इनको मैंने हाइड कर लिया, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो सभी एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें एक विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो कोई जरूरी नहीं कि जीरो हो या नॉन जीरो, उनमें से कुछ नॉन जीरो भी हो सकते हैं और कुछ जीरो भी हो सकते हैं, जैसे ये जीरो दिख रहा है आपको, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। इस डायगोनल को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो सभी के सभी जीरो होने चाहिए। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equal। पीछे हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, अब एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स हम ले लें जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को पहले आप चेक कीजिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यस दोनों की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये 2x2 की और ये 3x3 की। उसके बाद आप देखिए कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या जरूरी है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो, इस डायगोनल को छोड़ दीजिए बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो नजर आ रहे हैं, तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं। अब एक नई डेफिनेशन हमने की कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी इक्वल हों, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान दीजिए, तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों सेम हैं, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करें तो A इक्वल टू AIJ हुज ऑर्डर इज n बाई n, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है।
दूसरी बात कि ए आई जे इज जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे इक्वल नहीं है मींस डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो। यहां से ये क्लियर होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जब आई और जे इक्वल हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है यहां पर, तो ए आई जे जो है वो के इक्वल हो। ये के जो है आपका कितना भी हो सकता है, जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर के की वैल्यू 2 है, A11 भी 2 है, A22 की वैल्यू भी 2 है। यहां पर A11, A22 और A33 तीनों की वैल्यू सेम है, तो यहां पर ये जो k है -3 हो गया। इस मैट्रिक्स में ये k जो है ये 2 हो गया, और इसको हम स्केलर बोलते हैं, किसी भी स्केलर मैट्रिक्स का स्केलर। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स का टॉपिक हो गया। आगे आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे पहले हमने स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो हो और डायगोनल वाले एलिमेंट्स सभी इक्वल हो, जैसे इनमें भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों मैट्रिक्स मैंने जो यहाँ पे लिखी है ये अपने आप में स्केलर मैट्रिसेस हैं। लेकिन इनमें एक खास बात है कि जो स्केलर नजर आ रहा है आपको इन मैट्रिसेस का, स्केलर का मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स की सेम वैल्यू है वो स्केलर है। तो यहां पर इन दोनों का ही, या इस प्रकार के और भी हम एग्जांपल लें तो जिनमें स्केलर 1 हो वो मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का अर्थ होता है एक, मतलब जिसका स्केलर 1 हो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। और डेफिनेशन की बात करें तो A इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाय n मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर आपको बता रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वेयर ए आई जे इज जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे इक्वल नहीं है मीन्स डायगोनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स है वो सभी के सभी तो जीरो है। और व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जब आई और जे बराबर हैं, मतलब डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर हैं, 1 के बराबर। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम जो सिंबल प्रयोग करते हैं वो कैपिटल ABC से नहीं लिखेंगे। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए आई का नाम दे देते हैं। ये भी आई है और ये भी आई है। अब ये भी आई है और ये भी आई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। तो इस डिफरेंस को भी खत्म करने के लिए हम यहां पर I2, ये I4, इसी प्रकार से अगर 3x3 ऑर्डर की है तो I3 लिख देंगे। 5x5 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको I5 लिख देंगे। मींस जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो यहां इसके नीचे लिखा जाएगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस ऑर्डर की ये यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद लास्ट जो टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बहुत ही क्लियर सी चीज है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों, ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो। मैंने 2 एग्जांपल्स भी लिए हैं। यहां पर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना या ना होना कोई जरूरी नहीं है। 2x2 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, ये 2x4 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। तो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। जीरो मैट्रिक्स का मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों। तो बच्चों अब तक हम मैट्रिसेस के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स होती क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और उसके टाइप्स क्या क्या है मैट्रिक्स के। अब हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि 2 मैट्रिसेस A और B, जिसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में A के एलिमेंट्स को Aij से और B के एलिमेंट्स को Bij से हमने लिखा है। 2 मैट्रिसेस A एंड B विल बी इक्वल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। पहली कंडीशन ये कि उनके ऑर्डर सेम होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये कि Aij और Bij इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल I एंड J। I और J की हम कोई भी वैल्यू लें तो Aij और Bij इक्वल होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों मैट्रिसेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और इसका भी पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा और इसका तीसरा एलिमेंट, इस प्रकार से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत जो एलिमेंट्स की बात करते हैं वो इक्वल हों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इक्वालिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन फिर भी हम 1-2 एग्जांपल्स ले लेते हैं यहां पर चेक करने के लिए 2 मैट्रिसेस को कि ये 2 मैट्रिसेस बराबर हैं या नहीं। अब देखिए, एक ये मैट्रिक्स और एक ये 2 मैट्रिसेस मैंने ली।
अगर मैं आपको ये मैट्रिसेस दिखाए बिना सिर्फ बोल के बताऊं कि पहली मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 भाई और दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, आप सुन के ये ही आइडिया लगाएंगे कि दोनों मैट्रिसेस बराबर है। लेकिन आप इनको जब देखेंगे, पढ़ेंगे इनको, तो वहां आप क्या पाएंगे कि एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है। पहली कंडीशन यहां पर डिस्क्वालीफाई हो गई कि इसका ऑर्डर तो 2 रोज और 3 कॉलम्स है और इसके ऑर्डर में 3 रोज और 2 कॉलम्स है। ये 2/3 की है और ये 3/2 की मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं अगले एग्जांपल की। मैंने एक और एग्जांपल लिया यहां पर। यहां क्या है कि इस मैट्रिक्स में भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, एलिमेंट सेम दिख रहे हैं हमें। और पहली कंडीशन की बात करें तो इनके ऑर्डर्स भी सेम है, तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो गई? इसका भी 2/2 और इसका भी 2/2 ऑर्डर है, इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 है, इसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 है। लेकिन नहीं, ये बराबर नहीं है। आप चेक कीजिए दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, ये इसके बराबर हो, है दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर हो, पहली रो का दूसरा एलिमेंट और इसमें पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब एक भी एलिमेंट ऐसा आ जाए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कि जो बराबर ना हो, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। तो ये आपका इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का कंसेप्ट है। अगर हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल की बात करें तो आपकी बुक में पेज नंबर 63 पे एग्जांपल नंबर 4 और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। दोनों एग्जांपल बहुत आसान से हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं एग्जांपल नंबर 5 यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 5 में आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। इस इक्वेशन में आपको ए बी सी डी 4 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, उन चारों की वैल्यूज निकालनी है। तो बहुत ही सीधी सी बात है। देखिए हमने ये देखा कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे एलिमेंट के बराबर होगा। तो मैंने 2a प्लस बी को 4 के इक्वल लिया, a माइनस 2b को -3 के इक्वल लिया। इसी प्रकार से इन दोनों के इक्वल लेके मेरे पास यहां 4 इक्वेशंस आ गई। अब इन 4 इक्वेशंस में से अगर हम पहली 2 इक्वेशंस को देखें तो आप 10th क्लास में जाइए, चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सेम वही क्वेश्चन बन गया। ये a और b 2 वेरिएबल्स हैं और 2 ही इक्वेशंस है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, वी विल गेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। a की वैल्यू 1 और b की 2 आ जाएगी। सॉल्व करने के तरीके आपके पास बहुत सारे हैं ही। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, तो किसी भी मेथड से आप a और b की वैल्यूज इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिए और इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग 3 and 4 आपको c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4 मिल जाएगी। चेक करना चाहें तो आप ये चारों वैल्यूज इसमें या इन इक्वेशंस में पुट करके देख लीजिए। अगर दोनों साइड्स इक्वल बनती हैं देन हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो अब तक की जो हमारी डिस्कशन है, इस डिस्कशन के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।